यूनाइटेड स्टेट्स में इसका फर्क पड़ा था। इंटेलेक्चुअल थेफ्ट का हमने मुद्दा उठाया ही था जी। तो वो जो सारे जो मुद्दे हैं वो उनका सोल्यूशन उन्हें इंडिया में मिल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इंडिया में अपना ठीक है जी ठीक है नेहा, हमारे साथ सुशील सिंघल साहब भी मौजूद है, फॉर्मर डिप्लोमेट है सर आप। अब ट्रस्ट डेफिसिट का जो प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया, ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए भी है कि यहाँ पे वो राष्ट्र हैं जो भारत पे भी दबाव बनाए हैं, भाई यूक्रेन के समर्थन में आप कुछ बयान दीजिए, आप रूस का विरोध करिए, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास बहाली एक बड़ा मुद्दा है जिसको समझना होगा सबको। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रधानमंत्री ने जो ट्रस्ट डेफिसिट की जो बात की है वो न केवल संबंधों में है, बल्कि जो आर्थिक संबंध हैं उसमें भी बहुत बड़ा ये मुद्दा बन गया है। क्योंकि एक समस्या ये है कि जो अभी जिस सब्जेक्ट के ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है अभी इस सेशन में, कि जब 2015 में पेरिस में अकॉर्ड हुआ था, उसमें $100 बिलियन पर एनम का कंट्रीब्यूशन की बात हुई थी, जो कि अभी तक नहीं पहुंचा है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, ना इकट्ठा हो रहा है। तो अभी जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में बात हुई, वो एक समस्या बन गया है। उसकी जो है विश्वास नहीं रहा है संबंधों में आपस में कि जो है ये सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसी तरह की और भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। खाद्य की समस्या है जी। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट एक जो है कॉन्सेप्ट बन गया। अलग अलग क्षेत्रों में ट्रस्ट डेफिसिट बड़ी समस्या। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। केजे सिंह साहब, ये तो डिफेंस को लेकर भी ट्रस्ट डेफिसिट बड़ी समस्या है। हर देश हथियार इकट्ठे कर रहा है और कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आपको आपकी चैनल के थ्रू श्रोताओं को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हमने हमारे विश्व की एक बहुत बड़ा जो हिस्सा था, एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, उसको G20 में जोड़ लिया है। इसके लिए भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक धन्यवाद करना पड़ेगा, उनको बधाई देनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बात को ऐसे ही लटकाया के नहीं छोड़ा गया, उसको कंप्लीट कर लिया गया। मैं खुद अफ्रीका में मैंने पीस कीपिंग की है, पीस बिल्डिंग की है। आज आप अफ्रीका का संदर्भ भी देखें तो चीन के नीचे वो आर्थिक कर्ज में डूबे हुए हैं बुरी तरीके से, बहुत सारे देश, और वहां पर रूस की वागनर आर्मी ने काफी सारे कू और दूसरी आंतरिक अस्थिरता फैलाई है। इसके बीच भारत एक शेरपा के तौर पर आया है आगे और उसने अफ्रीका यूनियन को G20 में शामिल बिल्कुल बड़ी बात है। बड़ी और कब से अफ्रीका लगा भी हुआ था और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अफ्रीका की तरफ से बात की जा रही थी कि हमें स्थायी सदस्य बना जाए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल पंकज सक्सेना जी हैं। पंकज जी, कल जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई जो बाइडेन के साथ, उसमें यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का लेकर भी जिक्र हुआ, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कोशिश करते रहे कि वो स्थायी सदस्यता हमें मिल जाए, लेकिन ये अड़ंगा चीन की तरफ से रहा और यूएस की तरफ से भी कुछ रहा है। लेकिन इस बार खुल करके ये बात कहना यूएस की तरफ से, जो बाद में स्टेटमेंट आता है कि नहीं हम समर्थन करेंगे, ये क्या कहता है? यूएस ने काफी बार बोला है कि वो समर्थन करेंगे। फ्रांस लगातार बोलता रहा है और हम G4 जो यूनाइटेड नेशन में ग्रुपिंग है, G4 के भी हिस्सा हैं, लेकिन ऑफ कोर्स चाइना जो है उसको रोकता है। मेरा इसमें एक विचार है। मेरा विचार ये है, चाइना चाहता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया भी चाहता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बट हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको बदल के आगे ले जाना चाहते हैं। चाइना का सोच थोड़ा अलग है, रास्ता अलग है, हमारी सोच अलग है, रास्ता। हम भी चाहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। रास्ता क्लियर कैसे होगा? हम जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने काम किया है, लेकिन उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। हम मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स चाहते हैं। वहीं पे इंडिया जो है, आज जो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर की पहले जो ओपनिंग, मैं सोचता हूं कि इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल, ट्रस्टवर्दी, कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव लीडर की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है और उभर। बिल्कुल। नेहा पंत भी हमारे साथ बनी हुई हैं। नेहा, ये जो केमिस्ट्री नजर आई है बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इस केमिस्ट्री का क्या मतलब समझेंगे आपसे? छोटा सा